नाज़रत की वह शांत और मौन मेला, जहाँ संसार में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब सब कुछ सामान्य सा प्रतीत हो रहा था, तभी वहाँ कुछ असामान्य और अद्भुत घटित होने का आभास होने लगा। ईश्वर ने इस असाधारण बदलाव के लिए जिसे चुना, वह ना तो किसी महल में रहने वाली राजकुमारी थी और ना ही किसी शक्तिशाली साम्राज्य की शासिका थी, बल्कि वह सादगी से युक्त जीवन जीने वाली एक शांत और विनम्र स्वभाव वाली साधारण सी युवती थी, मरियम। और फिर नाज़रत की शांत वादियों में ईश्वर के एक अलौकिक संदेश की गूंज सुनाई दी। यह संदेश एक आमंत्रण था जो उसके जरिए इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मरियम को उस समय बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर उससे क्या पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर के इस अलौकिक संदेश को परम श्रद्धा और विश्वास वाले हृदय के साथ सुना। जब स्वर्गदूत गैब्रिएल ईश्वर का संदेश लेकर मरियम के सामने प्रकट हुए, तब मरियम के मन में किसी प्रकार का कोई संकोच और हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि ईश्वर द्वारा इस बदलाव के लिए उसे चुने जाने पर आश्चर्य था। ईश्वर की राह में उसका निस्वार्थ समर्पण था और इन सब से भी ऊपर ईश्वर के कृत्यों में उसका पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और आस्था थी। इस पवित्र क्षण में मरियम ने ईश्वर की इच्छा में अपनी सहमति जताकर स्वर्गदूत गैब्रिएल को यस कहा। यस कहने को एक छोटा सा शब्द था, लेकिन इतना शक्तिशाली कि उसने पूरी दुनिया में बदलाव की एक लहर दौड़ा दी। मरियम के द्वारा यस कहना इतना आसान नहीं था। यह अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की योजना में समर्पित कर देना था, और मरियम की इसी हामी की वजह से पूरे संसार में आशा और उम्मीद की एक किरण फूटी। समर्पण और सेवा की इसी भावना के चलते हमारे कॉन्ग्रीगेशन का उदय हुआ, द प्रभुदासी सिस्टर्स ऑफ अजमेर, यानी प्रभु की दासियाँ। 24 मई 1906 वो तारीख है जब राजस्थान की धरती पर हमारे पिता संस्थापक ने हमारे विजन में एक साकार रूप लिया। हमारे पिता संस्थापक राइट रेवरेंड फॉर्तुनातो सेंट्री कोमो ने समय की गहरी आवश्यकता को पहचाना। सभी मिशनरीज सामाजिक उत्थान हेतु उत्साह से भरे थे, लेकिन पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति के कारण वे महिलाओं की संपर्क सीमा से बहुत दूर थे, और जब तक महिलाओं की संपर्क सीमा तक नहीं पहुंच पाते, तब तक समाज सेवा के सुसमाचार को परिवारों के हृदय तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। ये वो समय था जो चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ समाधान भी होते हैं। ईश्वर ने समाधान का एक मार्ग दिखाया, और समाधान था एक स्वदेशी कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि संस्था की कल्पना। पूरे विश्वास और साहस के साथ उस कल्पना को वास्तविकता में बदलना ही लक्ष्य था, और ये कल्पना हकीकत में बदली जब प्रभुदासी सिस्टर्स कॉन्ग्रीगेशन का जन्म हुआ। हमारी संरक्षिका माँ मरियम की स्नेहमयी संरक्षण में जो जीवन का एक परिपूर्ण मॉडल है, जो ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से अपनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। उस छोटे से एक अंतहीन आरंभ से मिशन आगे बढ़ने लगा। वो मिशन जो प्रेम, त्याग और सेवा पर आधारित था। सिस्टर्स ने सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दी, स्वस्थ जीवन को परिवर्तन की आधारशिला मानकर बीमारों की सेवा की, ग्रामीणों के परिवारों से मिली और बहुत सादगीपूर्ण तरीके से उन लोगों के बीच में
एक विश्वास कायम किया। सिस्टर्स का जीवन स्वयं एक जीवंत सुसमाचार बन गया, जो हर सेवा के कार्य द्वारा ईश्वर के प्रेम को चुपचाप प्रकट करता रहा। कई दशक बीत चुके, लेकिन आज भी ये मिशन जारी है, जिसमें प्रभुदासी सिस्टर्स मदर मेरी की विनम्रता, साहस और पूर्ण समर्पण की भावना को आगे बढ़ाने में एकजुट होकर सेवाएं देती नजर आ रही है। आज जब हम अनंसिएशन के इस पवित्र दिवस को मनाते हैं, तब हमें याद आता है कि हमारा यह सफर एक यस से शुरू हुआ था। जी हां, एक छोटी सी यस, वही यस जो मरियम से शुरू हुआ था, वही यस जो हमारे संस्थापक ने जिया है, और आज तक हम सब में वही यस जीवित है। वो यस केवल हमारा इतिहास नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा मिशन है, और ईश्वर की तरफ से हमारे लिए एक पुकार है, एक कभी ना खत्म होने वाली पुकार है।